गोंगशिम अपने साथ हुए फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करती है, जिसके सिलसिले में वो लॉयर से मिलने जाती है और वहां जाकर वो शॉक्ड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि उसका पागल किराएदार दांते है, क्योंकि दांते की हरकतें बिल्कुल भी उसके प्रोफेशन से मैच नहीं करती। उसे सामने देखकर गोंगशिम का इरादा बदल जाता है, पर दांते उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो गोंगशिम अपने साथ हुए बिहेवियर की सारी डिटेल उसे बताते हुए अपने मोबाइल में उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ गोंगमी अपने बहन की इमोशंस की परवाह ना करते हुए इस केस को दबाने में लग जाती है और सबसे पहले वो गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाती है। पर जब उसे पता चलता है कि वीडियो की ओरिजिनल कॉपी गोंगशिम के मोबाइल में भी मौजूद है, तो वो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है। वो गोंगशिम को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि उसके उस लेडी पर केस करने से गोंगमी का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, जिससे उनकी फैमिली भी सड़क पर आ जाएगी। और गोंगमी की ये ट्रिक्स गोंगशिम पर काम भी करती हैं, क्योंकि वो केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद गोंगमी उस इंसिडेंट का आखिरी सबूत, जो कि गोंगशिम के फोन में मौजूद वो वीडियो होती है, उसे डिलीट कर देती है। घर लौटने पर दांते गोंगशिम से उसके केस की अपडेट पूछता है, तो वो रिप्लाई करती है कि अब वो उस लेडी पर केस नहीं करेगी और दांते को भी इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। पर गोंगशिम के मना करने के बाद भी दांते केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गैस स्टेशन पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि गोंगशिम की बहन ने उस इंसिडेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए हैं। जिसके बाद वो पास के कन्वीनियंस स्टोर की सीसीटीवी की फुटेज भी चेक करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके कैमरा में भी वो इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं होता। वहीं गैस स्टेशन के मैनेजर से गोंगशिम को पता चलता है कि दांते अभी भी उसके केस के बारे में पूछताछ कर रहा है, तो वो पैर पटकती हुई सीधे दांते के पास पहुंच जाती है और उसे स्ट्रिक्टली वार्न कर देती है कि अब वो उसके मैटर से दूर रहेगा। पर दांते पर फिर भी कोई असर नहीं होता और वो गोंगशिम के फ्रेंड से उसके केस वापस लेने की वजह पूछता है। तब कहीं जाकर उसे पता चलता है कि गोंगशिम के इस तरह पीछे हटने का कारण उसकी बड़ी बहन गोंगमी है। उधर सफाई से इस केस को निपटाने के लिए गोंगमी के ऑफिस वाले उसकी खूब तारीफें करते हैं। साथ ही गोंगमी का बॉस उसे एक टीवी शो भी ऑफर करता है, जिसमें वो उसे एज अ पैनलिस्ट खुद को प्रूव करने का चांस देता है और इस तरह से चालाक गोंगमी की चांदी चांदी हो जाती है। वहीं दांते जब अपने रूम में लौटता है तो देखता है कि एक बार फिर नशे की हालत में गोंगशिम उसके बेड पर सोई हुई होती है और सबसे ज्यादा वियर्ड बात होती है गोंगशिम के हाथ में मौजूद टॉयलेट ब्रश और एक सोप, जिसका कुछ हिस्सा वो खा चुकी होती है। इस पूरी अनहाइजीनिक सिचुएशन को देखकर दांते वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद गोंगशिम की आंख खुलती है और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी वहां से गायब हो जाती है। और फाइनली दांते को रियलाइज होता है कि अगर अपने रूम में उसे चैन से सोना है तो अब दरवाजे का पासवर्ड चेंज करने का टाइम आ चुका है। लेकिन पासवर्ड चेंज करने के बाद भी चैन से सोने की दांते की विश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उस रात दांते को एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक ऑलमोस्ट 4-5 साल के बच्चे को एक सुनसान जगह पर रोते हुए देखता है। जैसे ही दांते उसकी तरफ जाता है, उसकी आंख खुल जाती है और ऐसा नहीं है कि ये ड्रीम उसने पहली बार देखा है। इससे पहले भी वो उस रोते हुए अनजान बच्चे को कई बार अपने सपने में देख चुका है। उधर अगली सुबह जुनसू का बर्थडे होता है और ये वही दिन होता है जिस दिन 25 साल पहले जुनसू के कजन जुनप्यो का किडनैप होता है और जुनसू की आंट यानी जुनप्यो की मदर की डेथ भी इसी दिन होती है। दरअसल पूरी कहानी कुछ ऐसी होती है कि जुनसू का लॉस्ट कजन जुनप्यो ही इस फैमिली का रियल बेटा होता है, यानी कि खोया हुआ जुनप्यो ग्रैंडमा का असली ग्रैंडसन होता है। 25 साल पहले जुनप्यो के गायब हो जाने के बाद भी ग्रैंडमा को पूरा यकीन है कि जुनप्यो जिंदा है और वापस लौटकर जरूर आएगा, जबकि बाकी फैमिली को लगता है कि जुनप्यो अब इस दुनिया में नहीं है। और क्योंकि जुनप्यो जुनसू के बर्थडे वाले दिन ही किडनैप हुआ होता है, तो ग्रैंडमा इस दिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर, अपनी बहू की डेथ एनिवर्सरी पर ग्रैंडमा को टेम्पल जाना होता है, तो उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत होती है, जिसके लिए जुनसू दांते को कॉल करके बुलाता है। दांते ग्रैंडमा को टेम्पल लेकर जाता है और जो ओल्ड लेडी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ढंग से बात नहीं करती, वो कुछ ही मोमेंट्स में दांते के साथ खुल मिल जाती है। उधर ऑफिस में गोंगमी के भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे आए दिन अपने बॉस की तरफ से तारीफें और अप्रिसिएशन मिलने लगती है और ऐसे ही रिवॉर्ड के तौर पर
बॉस की वाइफ यानी कि गोंगशिम को असोल्ट करने वाली वो लेडी गोंगमी को शहर की सबसे बड़ी कंपनी स्टार ग्रुप के ऑर्गेनाइज किए एक चैरिटी इवेंट में साथ चलने के लिए कहती है। क्योंकि वहाँ शहर की सभी फेमस हस्तियां आने वाली है तो बॉस की वाइफ गोंगमी को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। रास्ते में जाते वक्त वो लेडी गोंगमी को एक एप्रन पहनने के लिए देती है जो कि उस चैरिटी इवेंट के इन्विटेशन कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इवेंट में पहुंचते ही वो एरोगेंट लेडी गोंगमी से वो एप्रन वापस ले लेती है क्योंकि स्टार ग्रुप के वारिस से मिलने के लिए उस लेडी की बेटी भी उस इवेंट में पहुंच जाती है। और स्टार ग्रुप का बेटा कोई और नहीं बल्कि जुनसू होता है, जिसके बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए ही इस चैरिटी इवेंट को होस्ट किया जाता है। एप्रन लौटाते वक्त गोंगमी को काफी इंसल्टिंग फील होता है, पर इसी इवेंट में पहली बार उसकी नजर जुनसू पर जाती है और पहली ही नजर में वो उसे लाइक करने लगती है। उधर इवेंट के बाद जब जुनसू दांते से मिलने पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात गोंगशिम से होती है, जहां दांते तो गोंगशिम के वियर्ड हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाता है, पर जुनसू गोंगशिम को बताता है कि इस हेयर स्टाइल में वो काफी क्यूट लगती है। पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गोंगशिम को काफी अच्छा लगता है और उसका दिल भी इस वेल मैनर्ड हैंडसम बॉय के लिए धड़कने लगता है। गोंगशिम के वहां से जाने के बाद दांते और जुनसू बास्केटबॉल खेलते हैं तो बॉल बास्केट में डालते वक्त दांते का ध्यान वापस उस इंसिडेंट वाली वीडियो क्लिप पर जाता है जो उसने गोंगशिम के फोन में देखी थी और एक बार फिर दांते इंसिडेंट वाली जगह पहुंचता है जहां एक फूड ट्रक खड़ा होता है जो हर रोज शाम के वक्त वहां मौजूद होता है। दांते जब उसके डैशबोर्ड कैमरा की फुटेज चेक करता है तो उसे वो वीडियो मिल जाती है जो गोंगमी हर जगह से डिलीट कर चुकी होती है। वो फुटेज लेकर दांते उस एरोगेंट लेडी के पास पहुंचता है और उसे बड़े प्यार से वार्न करते हुए गोंगशिम से माफी मांगने के लिए कहता है। अपने आप को फंसता देखकर वो लेडी गैस स्टेशन पहुंच जाती है और वैसे ही पब्लिकली गोंगशिम से माफी मांगती है जैसे उसने उसे सबके सामने इंसल्ट किया था। और इस तरह गोंगशिम को बिना बताए दांते उसे उसका मेंटल पीस और डिग्निटी वापस लौटा देता है। अगली सुबह गोंगशिम को स्टार ग्रुप यानी कि जुनसू की कंपनी में एक सेल्स पर्सन की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना होता है, लेकिन एक कैफे में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते करते गोंगशिम की आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो वो रियलाइज करती है कि वो काफी लेट हो चुकी है। इसीलिए वो दौड़ते हुए ऑफिस तक पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जुनसू से होती है। पर जैसे ही जुनसू को पता चलता है कि गोंगशिम इंटरव्यू के लिए आई है वो उसे 15 फ्लोर पर हो रहे जॉब इंटरव्यू में भेज देता है। लेकिन 15 फ्लोर पर हो रहे इंटरव्यूज असल में जुनसू के फादर यानी कि कंपनी प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए होते हैं और इस तरह गोंगशिम एक गलत इंटरव्यू रूम में पहुंच जाती है। इंटरव्यू पैनल में मौजूद एक मिडिल एज्ड पर्सन गोंगशिम का मजाक उड़ाता है कि वो ऐसी अगली लुक्स के साथ कैसे खुद को प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के तौर पर देख सकती है, लेकिन गोंगशिम उस पर्सन के ओपिनियन को खुद पर हावी नहीं होने देती और उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि उसकी सोच काफी आउटडेटेड है, इसीलिए उस जैसे पर्सन को लोग आम लैंग्वेज में डॉग कहते हैं। और इस तरह गोंगशिम अपनी इंसल्ट का जवाब देकर वहां से चली जाती है। इंटरव्यू मेस्ड अप होने के बावजूद भी गोंगशिम काफी खुश और सेटिस्फाइड होती है क्योंकि उस एरोगेंट लेडी ने उससे माफी मांग ली होती है और दांते जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल होता है वो गोंगशिम से उसकी खुशी का राज पूछता है। साथ ही वो गोंगशिम की खुशी को दुगना करते हुए उसे बताता है कि थोड़ी देर में जुनसू दांते के घर आने वाला है और अगर गोंगशिम चाहती है तो उन दोनों को इस छोटी सी रूफटॉप पार्टी में ज्वाइन कर सकती है। जुनसू के आने की बात सुनकर गोंगशिम का दिल गार्डन हो जाता है और वो तैयार होने में लग जाती है। और जुनसू सिर्फ गोंगशिम के दिमाग में ही नहीं बल्कि उसकी बहन गोंगमी की सोच में भी घूम रहा होता है। वो भी स्टार ग्रुप के इस यंग एंड हैंडसम बिजनेसमैन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देती है। गोंगशिम तैयार होकर छत पर पहुंचती है जहां दांते एक बार फिर उसका मजाक उड़ाता है। दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है जिसके बाद जुनसू गोंगशिम के इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि इंटरव्यू ऑलरेडी मेस्ड अप हो चुका है और उसे कोई उम्मीद नहीं है। पर जुनसू से कहता है कि वो कंपनी में कॉल करके इंटरव्यू के बारे में पता करेगा और पहली बार गोंगशिम को पता चलता है कि जुनसू स्टार ग्रुप के मालिक का बेटा है। कंपनी में कॉल करने के बाद जुनसू गोंगशिम को गुड न्यूज देता है कि उसे प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया गया है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। और इस तरह एक आम सी लड़की रातों रात शहर की सबसे बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन जाती है। और कुछ इसी नोट पर इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।